अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का और आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 20 साल थी। बहुत सी ख़राबियों के बावजूद अरबों में कुछ वाक़यात मौजूद थीं कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते थे और कभी कभी उनकी रगे हमियत जाग उठती थी। तारीख़ी वाक़या है कि बनु ज़ुबैद का एक शख्स कुछ माल तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजिर से उसका सामान मक्का के मशहूर मालदार सरदार आस बिन वाइल ने ख़रीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस ताजिर की बेटी को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया। खाना काबा का गिलाफ पकड़कर बुलंद आवाज़ से रोते हुए फरियाद करने लगा, ए शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बाअसर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर हूँ, मज़लूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दादरसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मज़लूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है कि इस मुसाफिर की दादरसी की जाए। अल्लाह ताला ने लोगों के दिल खैर पर आमादा कर दिए। तबक़ात इब्न साद और दीगर अहम कुतुब में बयान हुआ है कि मज़लूम की पुकार पर लब्बैक कहने वाले लोग बनु हाशिम, बनु ज़हरा और बनु तैयम बिन मर्रा से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे पहले इस मज़लूम की पुकार पर लब्बैक कहने वाले सादतमंद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। इब्न साद ने यह भी लिखा है कि अब्दुल्लाह बिन जदान के घर जमा होने वाले इन अरकान के खाने का इंतज़ाम भी ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ही ने किया था। ये कितने लोग थे? गुमान गालिब ये है कि ये लोग दर्जन भर के थे और कुछ कहते हैं कुछ कम थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें पेश थे। ये सब लोग इस ज़ुबैदी शख्स को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाज़े पर पहुँचे, बाहर बुलाया और सब ने एक ज़ुबान कहा कि इस मज़लूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है? उसने कहा, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज़ है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से ख़रीद ली थी। मैं इससे तमत्तो कर चुका हूँ। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफ़द के लोगों ने ज़ुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अज़मत व तक़द्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की बेची नहीं, ना ही वो कनीज़ है, वो मेरी बेटी है। इस शख्स ने अपनी क़ुव्वत के बलबूते पर ज़बरदस्ती से अगवा करके अपने घर में क़ैद कर लिया है। इस पर वक़्त के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और लड़की उसे वापस देना पड़ी। एक रिवायत ये भी है कि अभी तक आस बिन वाइल ने उस लड़की से तमत्तो नहीं किया था। उसके वापस करने के वक्त उसने अरकान से कहा कि सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे उसके साथ गुजार लेने दो। वक्त के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस इरादा बद पर शर्म दिलाई और कहा कि यह हरगिज़ मुमकिन नहीं। चुनांचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल करने का मौका न मिला। ज़ुबैदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया, अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वो और उसकी बेटी उन तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी दादरसी की। मज़लूम की बद्दुआ से अर्श भी हिल जाता है। वो कुरैशी नौजवान खुशनसीब थे जिन्होंने मज़लूम से दुआएं ली। जब इस तनाज़े का फ़ैसला बहुस्न खूबी अंजाम पा गया तो वफ़द के अरकान में से बाज़ ने मशवरा किया कि इस किस्म के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन रूनुमा होते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो हम आपस में हल्फ उठाएं कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मज़लूम की मदद करेंगे, खा वो कोई भी हो। चुनांचे ये सब लोग अब्दुल्लाह बिन जदान के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने यह हल्फ उठाया, हम हल्फ उठाते हैं कि ग़स्ब शुदा चीज़ मालिक को वापस दिलाएंगे। आज के बाद किसी पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मज़लूम की दादरसी होगी और जालिम को उसके जुल्म की सज़ा दी जाएगी। इसे हल्फुल फजूल कहा जाता है। अल-फजूल का मानी है वो चीज़ जो जुल्म के साथ छीनी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने अब्दुल्लाह बिन जदान के घर में जो हल्फ उठाया था, आज इस्लामी दौर में भी अगर मुझे कोई इसकी तरफ दावत दे तो मैं लब्बैक कहूँगा। इस हल्फ को हल्फुल फजूल कहने की 3 वजूहात बयान की गईं। एक तो यह कि हल्फ में जितनी बातें थीं वो अखलाकी फ़ज़ाइल के ज़ुमरे में आती थीं। दूसरी ये कि फ़जूल उस मता को कहा जाता है जो जबर और जुल्म से छीन ली जाए। तीसरी वजह यह कि इस हल्फ में शामिल होने वाले अफराद में से 3 के नाम फ़ज़ल थे। मौरख़ हल्बी ने अपनी तारीख़ में मज़ीद एक वजह बयान की कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ पर उन लोगों ने यह हल्फ भी उठाया था कि अपनी कमाई में से ज़रूरियात से ज़ायद फ़ाजिल यानी फ़ाजिल माल मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए खर्च करेंगे। इब्न कसीर ने लिखा है कि 3 अरकान हल्फ इस नाम से मौसूम थे, अल-फ़ज़ल बिन फ़ज़ाला, अल-फ़ज़ल बिन वदा और अल-फ़ज़ल बिन हारिस। ये इब्न क़तीबा की
روایت میں بھی بیان ہوئے، جبکہ ابن کثیر نے دوسری روایت مورخ سہیلی کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس میں یہ نام آئے ہیں الفضل بن وداع اور الفضل بن فزاع۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے یہ ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شکر ادا کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر سیدنا حسین کی ایک جائیداد جو ذوالمرہ کے مقام پر تھی قبضہ میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ولید تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہ کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہ اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حق دار کے حق میں آواز اٹھانا، اس کو حق دلانے کی کاوش اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن مجید نے یہی بیان کیا کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں اہل قوت اور اہل اقتدار کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر بے حسی ذاتی انفرادی مفادات تک سوچ کو محدود کر لینے کے نتیجے میں ظالم منہ زور ہو جاتا ہے اور مظلوم بے بس اور مجبور بن کر یا تو چپ سادھ لیتا ہے یا تنہا دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر واضح ہے کہ ظلم کا خاتمہ شان مومنانہ بھی ہے اور فرض عین بھی۔ آج اس جذبے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔